वलिदेव हरिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिरवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नत्वा चिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञ देवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। देखें जैन सिद्धांत प्रवेशिका का तीसरा अध्याय, जिसमें क्या है 343 343 नंबर का प्रश्न। सर्वघाती कर्म किसे कहते हैं? सर्वघाती कर्म किसे कहते हैं? सर्वघाती, देशघाती, घातीय कर्म के दो भेद होते हैं। अघातीय, पहले घातीय कर्म किसे कहते हैं, फिर अघातीय कर्म किसे कहते हैं, ये पढ़ लिए। अब पढ़ रहे हम सर्वघाती और देशघाती। तो सर्वघाती कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव के अनुजीवी गुणों का पूर्ण रूप से घात होता है। जिस कर्म के उदय से जीव के अनुजीवी गुणों का पूर्ण रूप से घात होता है, उसे सर्वघाती कर्म कहते हैं। देशघाती कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव के अनुजीवी गुणों का एक देश घात होता है, उसे देशघाती कर्म कहते हैं। आगे समझ में, ऊपर कौन सा पढ़े थे? सर्वघाती। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? देशघाती। वहां पर अनुजीवी गुणों का पूर्ण से घात होता है और यहाँ पर अनुजीवी गुणों का एक देश घात होता है। तो जिस कर्म के उदय से जीव के अनुजीवी गुणों का एक देश घात होता है, उसे देशघाती कर्म कहते हैं। जीव विपाकी कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म का फल जीव में होता है। जिस कर्म का फल जीव में होता है, उसे जीव विपाकी कर्म कहते हैं। जिस कर्म का फल जीव में होता है, उसे जीव विपाकी कर्म कहते हैं। और पुद्गल विपाकी कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म का फल पुद्गल में होता है, अर्थात शरीर में होता है, उसे पुद्गल विपाकी कर्म कहते हैं। जिस कर्म का फल जीव में होता है, उसे जीव विपाकी, और जिस कर्म का फल पुद्गल अर्थात शरीर में होता है, उसे पुद्गल विपाकी कहते हैं। भव विपाकी कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म से जीव संसार में रुकता है, उसे भव विपाकी कहते हैं। जिस कर्म से जीव संसार में रुकता है, उसे भव विपाकी कर्म कहते हैं। जिस क्षेत्र विपाकी किसे कहते हैं? जिस कर्म के फल से विग्रह गति में जीव का आकार पहले जैसा बना रहे, उसे क्षेत्र विपाकी कर्म कहते हैं। जिस कर्म के फल से विग्रह गति में जीव का आकार पहले जैसा बना रहे, उसे क्षेत्र विपाकी कर्म कहते हैं। अब विग्रह गति आ गया, तो विग्रह गति किसे कहते हैं? आपने कह तो दिया कि विग्रह गति। अब विग्रह गति किसे कहते हैं? तो एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करने के लिए जीव के गमन को विग्रह गति कहते हैं। एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करने के लिए जीव के गमन को विग्रह गति कहते हैं। जब यह जीव इस शरीर को छोड़कर अगले शरीर को प्राप्त करने जाता है, तो उस समय का जो काल होता है, उसे विग्रह गति कहते हैं। तो एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करने के लिए जीव के गमन को, वो गमन होता है, जीव यहाँ से वहाँ जाता है, उसे क्या कहते हैं? विग्रह गति कहते हैं। घातीय कर्म कितने और कौन से हैं? घातीय कर्म के 47 भेद होते हैं। कितने होते हैं? घातीय कर्म के 47 भेद होते हैं। कौन कौन से? ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, मोहिनी के 28 और अंतराय के 5। कुल कितने हो गए? 47। कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये 4 घातीय कर्म हैं। इनके कितने भेद हो गए? 47। कौन कौन से? ज्ञानावरण के 5 होते हैं, दर्शनावरण के 9, मोहिनी के 28 और अंतराय के 5। कुल कितने हो गए? 47। याद रखना, ये सब कर्मकांड में काम आने वाले हैं। कर्मकांड तो पूरा प्रकृतियों से ही भरा हुआ है। बंध उदय सत्व की ही सारी चर्चा उसमें की गई है। कितनी गाथा उसमें? 972 गाथाओं को जब हम पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा जंगल कर्मों से भरा हुआ है। उसमें हम ये सारी बातें
विस्तार से पढ़ेंगे। तो घातीय कर्म कितने और कौन से हैं? तो घातीय कर्म कितने होते हैं? 47। कौन कौन से? 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 28 मोहिनी और 5 अंतराय। कुल मिला के कितने हो गए? 47। 47 क्या है? घातीय कर्म है। अघातीय कर्म कितने और कौन से हैं? अघातीय कर्म 101 है। कितने हैं? 101 हैं। वेदनी के 2, आयु के 4, नाम के 93, गोत्र के 2। कुल मिला के कितने हो गए? 101। फिर से देखो, वेदनी के 2, आयु कितनी होती है? 4, गोत्र कितने होते हैं? 2 और नाम के 93 भेद होते हैं। तो अघातीय कर्म कितने हो गए? कुल 101। फिर से देखो, नाम कर्म के 93, मोटी बात लेना पहले है। नाम कर्म के 93, वेदनी के 2, गोत्र के 2 और आयु के 4। कुल मिलाकर 101 भेद होते हैं। किसके? अघातीय के। घातीय कितने होते हैं? 47। अघातीय 101। कुल मिला के 148। घातीय और अघातीय की प्रकृतियां मिलाएंगे तो 148 बन जाती हैं। अब सर्वघाती प्रकृतियां कितनी और कौन सी हैं? अब अच्छा लगेगा, देखो पढ़ें। सर्वघाती प्रकृतियां कितनी हैं और कौन सी हैं? तो सर्वघाती प्रकृतियां 21 हैं। कितनी हैं? 21 हैं। कौन कौन सी? ज्ञानावरण की 1, ज्ञानावरण की 1 कौन सी? केवल ज्ञानावरण। दर्शनावरण की 6, केवल दर्शनावरण 1 और निद्रा 5, 5 निद्रा होती हैं और केवल दर्शनावरण। कितनी हो गई? कुल 6। मोहिनी की कुल 14 है। कौन सी है मोहिनी की? 14। अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्यक्षानुवरण की 4, प्रत्यक्षानुवरण की 4 और मिथ्यात्व की 1 और सम्यक मिथ्यात्व 1। कुल कितनी हो गई? 14 है। 4 और 4 8 और 4 12, एक मिथ्यात्व और एक सम्यक मिथ्यात्व, कुल 14 है। आ गया सर्वघाती। फिर से देखो, सर्वघाती प्रकृतियां कितनी होती हैं? 21। ज्ञानावरण की 1, दर्शनावरण की 6, तो 6 और 1 7 और ये 14, मिला के कितनी हो गई? 14 और 6 20 और 1 21, 21 हो गई है ना। ज्ञानावरण की 1, दर्शनावरण की 6 और उसके बाद में मोहिनी की 14, अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्यक्षानुवरण की 4, प्रत्यक्षानुवरण की 4, मिथ्यात्व 1 और सम्यक मिथ्यात्व 1। इसमें प्रकार सर्वघाती कुल कितनी प्रकृति हो गई? 21। अब देखो, देशघाती प्रकृतियां कितनी और कौन कौन सी हैं? देशघाती प्रकृतियां 26 हैं। ज्ञानावरण की 4, मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मनापर्य ज्ञानावरण। क्योंकि केवल ज्ञानावरण तो सर्वघाती प्रकृति है, यहाँ पर देशघाती प्रकृति की बात की जा रही है। तो केवल ज्ञान को छोड़ करके हमने 4 ही ले लिए ज्ञानावरण की। फिर वहां पर ऊपर दर्शनावरण की 6 लिए थे। अब 9 दर्शनावरण की प्रकृति होती है, जिनमें से कितनी बची? 3। कौन सी? वो है चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण। फिर मोहिनी की कुल मिला के कितनी होती है? 28। तो 14 ऊपर ले लिए, 14 अभी बाकी हैं। तो वो कौन सी बाकी हैं? संजुलन की 4 और नौकाशय की 9 और एक सम्यक्त की। कुल मिला के कितनी हो गई? 9 और 4 13 और 1 14। मोहिनी की कितनी हो गई? 14 और अंतराय की 5। कुल मिलाकर कितनी होती हैं? 26। कौन सी प्रकृतियां? ये देशघाती प्रकृतियां हैं। कितनी होती हैं? 26। कठिन लग रहा है ना विषय, लेकिन कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर याद कर लोगे तो कर्मकांड बहुत सरल लगने लगेगा। तो देशघाती प्रकृति कितनी होती है? कुल 26। कितनी होती हैं? 26। सर्वघाती कितनी होती हैं? 21, है ना। घातीय कर्म कितने होते हैं? कुल 47। अघातीय कर्म 101। एक तो ये मोटी मोटी बात कर लिए हमने। अब इनके अंदर वो 101 प्रकृति कौन सी हैं, उनके नाम याद करना। यह 47 कौन सी हैं वो याद करना। सर्वघाती की 21 याद करना, देशघाती की 26 याद करना। जब ये प्रकृतियां याद हो जाएंगी तो फिर कर्मकांड एकदम सरल लगने लगेगा। इसके बाद देखो, क्षेत्र विपाक की प्रकृतियां कितनी और कौन सी हैं। क्षेत्र विपाक की प्रकृतियां 4 हैं। नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियक गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। कितनी होती है क्षेत्र विपाकी? 4। नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव, ये सब में गत्यानुपूर्वी लगा लेना। तो क्षेत्र विपाकी कितनी हो गई? 4। भव विपाक की प्रकृतियां कितनी और कौन कौन सी हैं? भव विपाक की प्रकृतियां भी 4 हैं। नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्य आयु और देवायु, ये भव विपाक की प्रकृतियां हैं।
और जीव विपाकी प्रकृतियाँ हम आपको बाद में याद कराएंगे, क्योंकि विषय लंबा हो रहा है, इतनी जल्दी याद नहीं होगा। धीरे धीरे करके याद करना, सब कुछ याद हो जाएगा। 671 प्रश्न याद करने हैं और तीसरे अध्याय में इन्हीं चीज़ों की चर्चा की गई है, इन्हीं बातों की चर्चा की गई है। ये बंध और आश्रव का जो प्रकरण है ना, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमें इन्हीं से तो छुटकारा पाना है। हम सबसे ज़्यादा परेशान हैं तो कर्मों के बंध से और आश्रव से। तो हमें बंध और आश्रव से मुक्ति मिले, इसलिए हम तीसरे अध्याय को अच्छे से पढ़ें और फिर उन बंध और आश्रव के बारे में समझकर उनसे मुक्ति पाने का प्रयास करें। बोलिए महावीर भगवान की जय।